नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, नमो बुद्धाय। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमें मेरठ के अंदर, और मेरठ के अंदर एक गार्डन है जिसका नाम है लॉर्ड बुद्धा गार्डन। और लॉर्ड बुद्धा गार्डन के अंदर एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन चल रहा है जिसमें कि सामूहिक विवाह हो रहा है। बहुजन समाज के जो आज जागरूक लोग हो रहे हैं, जिनमें कि समता सैनिक दल के हमारे साथ पदाधिकारी है, जिनसे हम बात करेंगे। जी, अपना परिचय दीजिए। जो कि आज ये प्रोग्राम हो रहा है काफ़ी अच्छा और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, जो कि हम भी देखिए, तस्वीरें देखिए, काफ़ी महापुरुषों को आप सम्मान दे रहे हैं। जी देखिए, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा जी 24 सितंबर 1924 को समता सैनिक दल जी एक सुरक्षा सेना बहुजन समाज के लिए बनाई गई थी। जी उसका मैं वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जी जो डॉक्टर अम्बेडकर झांसी रोड से संचालित है। जी। नाम आपका? मेरा नाम अशोक सागर है। अशोक सागर। और मेरे साथ मेरे प्रदेश के उत्तर प्रदेश की टीम है, जिला मेरठ की टीम है, जिला अध्यक्ष है प्रमोद हरीश जी हैं, तमाम टीम आई हुई है। इसमें महिलाएं भी देखने को मिली? महिला भी टीम हमारी आई हुई है, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और सबसे पहले आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी 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 कि बहुजन समाज मेरठ द्वारा जो आयोजन किया गया है दलित विकास संगठन द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामूहिक जो शादियाँ की जा रही हैं और ये दहेज रहित है। दहेज का मतलब ये नहीं है कि ये जो दिया जा रहा है भी दे, नहीं, ये समाज ने अपनी तरफ से प्रदान किया है, ज़रूरत की वस्तुएं जो घर में दी जाती है आज के लिए। और इसमें बढ़ चढ़ के सभी, चाहे बहुजन समाज के या दूसरे लोग भी, किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, सब ने सहयोग किया है इसमें बढ़ चढ़ कर। और आज की उपस्थिति आपने देख ली होगी कि बिना किसी राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े लोग थे यहाँ पर। SC ST के मेंबर से लेकर भीम आर्मी के सब थे, सभी लोग थे। लेकिन शुभारती के मालिक में, लेकिन आयोजन को सिर्फ समता सैनिक दल को, केवल बाबा साहब के संगठन को सुरक्षा व्यवस्था के नजर से ही यहाँ पर रखा गया। बाकी सब संगठन यहाँ पर लोग आए हुए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और तमाम टीम जो दलित विकास संगठन वाली तमाम टीम को धन्यवाद कि बहुत बेहतरीन तरीके से और समय के अंतर्गत और बाबा साहब को समर्पित, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 134वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से समझ लिए मेरठ में कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। अब हमारे कुछ सवाल है। जैसे कि हमने देखा अंदर काफ़ी भव्य एक जो आज तस्वीरें देखने को मिल रही है, अब से पहले मतलब ऐसा समाज के अंदर हमने नहीं देखा था। और ये जो आज ये विवाह हो रहा है सामूहिक, ये मतलब कितनी बार हो चुका है इससे पहले यहाँ पर? देखिए, इससे पहले मेरे ख्याल आज 12वां शायद है। जी जी 12वां है ये, उससे पहले कर चुके हैं। और इसमें लगातार जो है बढ़ोतरी होती जा रही है, क्योंकि हम पहली बार उपस्थित हुए, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। इससे पहले हम नहीं आ पाए। हाँ, अगर जो अब के आज जो कमी दिखाई देगी वो अगले समय सुधार ली जाएगी। वैसे तो कोई कमी नहीं होती है, तो आगे सुधार कर लिया जाएगा इसमें और भी। लेकिन सबने शांतिपूर्वक दान दिया है। और ये वो परिवार है, अभी मंच पे बताया गया है, जिनके माँ बाप भी नहीं है, कहीं पिता है तो माता नहीं है, माता है तो पिता नहीं है, या जिनकी परवरिश उन्होंने की है। तो ये बड़ा अच्छा संदेश है। और मैं समता दल की ओर से सभी को कहना चाहूँगा कि दहेज के पीछे ना दौड़े। बच्चे आज के आपके पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, सब बच्चे अच्छी तरह से मिल भी जाते हैं, योग्य भी मिल जाते हैं। हमने भी शादी की है अपने 2 बच्चों की, लड़का लड़की की, हमें आसानी से मिल गई। हम भी छोटी सी एक नौकरी में थे, लेकिन हमारे पास भी कुछ ज़्यादा था नहीं, लेकिन फिर भी हमें अच्छे हमारे परिवार मिल गए। लड़की वाले भी मिल गए, लड़के वाले भी मिल गए, बहुत अच्छे हमारे परिवार में। सागर जी, समाज के अंदर एक सबसे बड़ी जो आज विडम्बना हम जो देखते हैं कि लोगों को ये बस ये कहते हैं कि नौकरी वाला लड़का हो, एक ये धारणा बनी हुई है मानसिकता कि नौकरी वाला हो, चाहे चपरासी हो, चाहे झाड़ू लगाने वाला हो नौकरी वाला, यानी सरकारी नौकरी। लेकिन जो आज समाज के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है व्यापार की, व्यापारी को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे, जबकि व्यापार से ही समाज का उत्थान हो सकता है। जो देखिए, परिवर्तन आ रहा है। पहले क्या था, शुरुआत में जब ये शुरुआत हुई थी आज़ादी के बाद, उस समय समाज थोड़ा पढ़ा था, तो नौकरियों की भरमार थी। नौकरी भरमार भी तो लोग लग भी रहे थे, और रिस्क भी नहीं लेना चाहता, इसलिए रिस्क भी लेना चाहता था कोई व्यापार में। उस समय भी देखा होगा, मजदूर की शादी हो जावे थी और नौकरी वाले की। लेकिन दुकान वाले को हमारे समाज को कभी तवज्जो नहीं देते थे आज। लेकिन आज समय परिवर्तन हो गया है, और समय परिवर्तन के साथ सरकारी नौकरी भी खत्म हुई है। अब प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा नौकरियां हैं, तो धीरे धीरे हमारे लोग व्यापार में भी निकले हैं। अभी मेरठ में बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पर, वाल्मीकि समाज में, जाटो समाज में, चमार समाज, सब में अच्छे लोग निकल के आ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्षेत्रों में। योगेंद्र जाटव जी हैं, अच्छा उनका प्रॉपर्टी का वैसा काम है, टाइल वगैरह का है, और भी कई है, बहुत व्यापार में ज़्यादा लोग आ रहे हैं। लोग ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे। सागर जी, एक बात हो रहा है, जो सवाल है हमारा कि जो विवाह हो रहा है, जो शादियाँ हो रही है, इनमें इंटरकास्ट मैरिज भी है, सारी ही एक ही बिरादरी के जोड़े हैं? ये पाबंदी किसी पर नहीं है। मुस्लिम का भी पिछली बार हुआ है, लेकिन कुछ नियम और कायदे हैं, जैसे एक ही जैसे ड्रेस पहननी पड़ेगी दूल्हों की भी, लेकिन सबके लिए खुला है। यदि जोड़े की बात करें हम, हाँ, जोड़ा जो है वो एक, अगर वो स्वेच्छा से करना चाह रहे तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को। इसमें इंटरकास्ट हाँ, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
ये तो यहाँ की जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए जरूरी है। इंटरकास्ट मैरिज जरूरी है। नहीं, जो आज हम देख रहे हैं यहाँ पर जो जोड़े हैं ये हाँ। करीबन कितने 21 जोड़े हैं? नहीं, 40 जोड़े हैं इसमें। 40 है। हाँ। तो इन 40 में 2-4 ऐसे भी है 40 जो में कि 2-4 हैं इसमें भी हैं सही ऐसे। के, हाँ हाँ। गरीब समाज के ही हैं जो आपस में देखिए बहुत जरूरी है हाँ। जो कि इंटरकास्ट मैरिज, जी जी इससे ही जातियाँ टूट सकती है। और यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण है कि इसमें कुछ ऐसे उदाहरण है जो कि यहाँ पर अंतर जातीय विवाह हो रहा है और बहुत ज़रूरी भी है ये हाँ, चीज़ें। हाँ। जी कुछ देखिए हर धर्म की कुछ थोड़ी थोड़ी अलग वो होती है व्यवस्थाएं। अगर मुस्लिम है तो निकाह कर लेते हैं अपना, करके आ जाके बैठ जाते हैं यहाँ पर। ऐसे ही हिंदू अपनी व्यवस्था से हाँ जी, करके हाँ जी। कर लेते हैं। सिख हो तो वो भी कर लेते हैं सब चीज़ का, तो यहाँ पाबंदी नहीं किसी की। तो ये बौद्धिक परंपरा से हो रहा है सब। बौद्धिक परंपरा में कोई ही है। फेरे वगैरह या इस तरीके ना का कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पर, सब अपने संकल्प से सब एक जैसे ही है और सबने मान भी लिया है सभी को, और इसे सब स्वीकार भी रहे हैं। जी जी और देखिए इतना बड़ा स्कूल है यहाँ पर, डिग्री कॉलेज भी है, इंटर कॉलेज भी जी है जी जी और यूनिवर्सिटी सामने है। सामने यूनिवर्सिटी। भारत में केवल एकमात्र मेरठ में ही है कि जहाँ यूनिवर्सिटी भी सामने है और कॉलेज भी बाबा साहब के नाम से और सामने ये है। सेंटर भी पड़ता ये है। सेंट्रल पैलेस भी पड़ता है। जी जी और इनका भी धन्यवाद जिन्होंने जगह इस कार्यक्रम के लिए जी, जी। आहूत किए कर रहे हैं। सबने छोटा बड़ा सहयोग क्या कब क्या इस सबका। कार्यक्रम में जो सहयोग देने वाले लोग हैं, जी, जिनको हम कह सकते हैं दानदाता, उनमें जी। उनका बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत- क्योंकि 2-4 के नाम हमारे याद है जो कि हम जिनको जानते हैं, परिचित है, जैसे सावित्री नहीं, गौतम जी हुई है और भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं हैं, देखिए। काफी। हाँ अभी मन से बोला गया हाँ जिसने जी। कम दिया है उसका हाँ। ज्यादा धन्यवाद, हाँ और जिसने ज्यादा दिया उसका धन्यवाद है। जी 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 भाई जब उनके पास है तो दे ना वो, हम्म। पे बैक टू सोसाइटी। हम्म, बाबा साहब का भी यही कहना था। जी। आज लोगों के पास हमारे पास बहुत में कमी नहीं है, जी जी वो कर सकते हैं ऐसे कामों और में सबसे सहयोग। ज़्यादा धन्यवाद के पात्र आप हो। समता सैनिक दल को हम बहुत बहुत साधुवाद कहेंगे, क्योंकि समता सैनिक दल को हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, जो कि ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये सारी व्यवस्था देखते हैं, जिनमें महिला शक्ति भी है, महिलाएं भी काफ़ी व्यवस्था देख रही है, जो कि हाँ हम जी, तो देखिए आपके चैनल को भी धन्यवाद देंगे। जी। हम तो बाबा साहब की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। 100 साल पुराना संगठन है और उसको बाबा साहब के उस मूल संगठन को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। वर्दी सिस्टम है तो वर्दी लोग कम पहनते हैं, देखा होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ और जैसे आर्मी बनी हुई है ना, उसमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम सब लोग बाबा साहब का कैडराइज। जिला कमांडर समता सैनिक दल से शिव कुमार गौतम। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने चैनल को कि आपके चैनल से है ये हमारा समता सैनिक दल का संदेश पूरे भारत में जाएगा। और बाबा साहब का एक सपना था कि हर घर से एक सैनिक हो, तो जो बात हमारे अध्यक्ष जी ने बताई है वो तो यहाँ की डिटेल वो बताई दिया होगी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हर घर से बाबा साहब का एक सैनिक होना चाहिए, जिसमें इस चैनल के माध्यम से समता सैनिक दल में जुड़ने का प्रयास करें, ताकि हम अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल और सबसे पहले धन्यवाद, जय भीम। जी। देखिए हमने आप प्रमोद जी हमारे जी प्रमोद जी से बात करेंगे। जी प्रमोद जी। मेरा नाम प्रमोद कुमार हरित है। जी। मैं समता सैनिक दल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे समाज में समता सैनिक दल की जितनी संख्या बढ़ेगी उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी, चाहे गांव हो शहर हो। हम ये चाहते हैं, हमने अभियान चला रखा है गांव में, शहर में, देहात में, जिले में, तहसील में, मंडल में। जितने भी हमारे सैनिक होगी उतनी हमारी शक्ति बढ़ेगी। हम तो ये चाहते हैं हर गांव में जाकर कि हमारा एक गांव से कम 5 सदस्य हमें लेने हैं जी जी और एक तहसील से हमें 10-12 लेने जी। हैं और एक ब्लॉक से 6 लेने हैं हमें जो है। इससे हमारी संगठन की गरिमा बढ़ेगी, ताकत मजबूती पर बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। जय भीम जय भारत। देखिए अब आपको एक बात मैं बताऊं कि पूरे भारत के अंदर संसद भवन में जो 14 तारीख में प्रोग्राम होता है और 6 दिसंबर पे केवल गवर्नमेंट भी समता सैनिक पे भरोसा करती है आम जनता के लिए। उसमें हम सबकी ड्यूटी लगती है सैल्यूटिंग में सुबह के समय। तो संसद भवन के अंदर तक भी समता सैनिक का एक आइडेंटिटी है, वहाँ पर भी 14 तारीख में हम सुबह जाते हैं सब लोग वहाँ पर। तो ये बड़ी बात है, नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है दल को हमारे कार्य के लिए। आपका धन्यवाद पुनः, बहुत बहुत। अब हम लेकर चलेंगे आपको पंडाल के अंदर, क्योंकि उधर कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर जो ये सामान रखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और उधर जो है कार्यक्रम चल रहा है वहाँ की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये बहुत ही महान कार्य है, बहुत ही एक कह सकते हैं पूजने काम है। बहुत ज़्यादा कभी भी किसी भी वक्त उनको ऊपर बुलाया जाएगा आशीर्वाद देने के लिए। जो लड़के पक्ष के लोग हैं उनमें से उनको एक बार बुलाया जाएगा, क्योंकि सारे लोग एक साथ में बुलाएंगे। केवल 10 मिनट बाद जयमाला की शुरुआत होगी।
देख सकते हैं आप, महिलाएं बहुत ही पंचशील के झंडे जो साड़ी है उसको पहने हुए हैं यहाँ पर। देखिए सूरज ना डूबे सीमा में विस्तार करेंगे हम इतना, जागीर जुटा नहीं पाएगा कोई बौद्ध विरासत के जितना, करने को निर्माण तथागत याद करेंगे, हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे, हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। ये शांति और मानवता का उपकार विश्व पर है जिसका, वैभव है भारत का अद्भुत यश गाता जन जन है उसका, करने को कल्याण तथागत याद करेंगे, हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे, हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। शीलों की खुशबू से जग में मानवता सचमुच महक उठी, सदियों से शोषित मानव की खामोश जिंदगी चहक उठी, पाने को निब्बान तथागत याद करेंगे, हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे, हम बौद्ध विरासत